तो कैसे हो भाई। आज बड़े दिन बाद वीडियो आ रही है और हम अपने डीएसए की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटी सी वीडियो होगी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तीनों बहुत, स्पार्स मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले स्पार्स मैट्रिक्स से शुरू करेंगे हम। इसकी डेफिनेशन है, सबसे पहले डेफिनेशन देख लो आप। A matrix is said to be sparse matrix if maximum element of this matrix is zero। यदि एक मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसमें 9 एलिमेंट हो गए, तो उसके 6-7 एलिमेंट जीरो होने चाहिए। मतलब कि ए मैट्रिक्स दैट इज़ नॉट स्पार्स मैट्रिक्स, यदि वो स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है, इज कॉल्ड डेंस मैट्रिक्स, तब वो डेंस मैट्रिक्स होगी। सम स्पार्स मैट्रिक्स और डायगोनल एंड ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो एग्जांपल देखो, सबसे पहले ये इसके एग्जांपल है। इसमें एक तो डायगोनल डायगोनल सॉरी, इसके एग्जांपल है। इसमें डायगोनल मैट्रिक्स भी दे दी और ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स भी देगी। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है। डायगोनल में तो सिर्फ एक डायगोनल होगी और अदर एलिमेंट जितने भी हैं सब जीरो मिलेंगे। डायगोनल होगी जो नॉन जीरो की होगी, बाकी सब जितने भी एलिमेंट है देखो, नीचे वाले और ऊपर वाले सब जीरो हो गए, तो जो स्पार्स मैट्रिक्स हुई। अब इधर ट्राई डायगोनल में, इसमें ट्राई डायगोनल, ट्राई का मतलब 3, डायगोनल का मतलब डायगोनल, तो जो ये 3, इसमें 3 डायगोनल मिलेगी हमें। देखो यहाँ पे एक एरी और एक एरी, और इसके अलावा जितने भी इसमें एलिमेंट है सब जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो हमने स्पार्स मैट्रिक्स में, पहले स्पार्स मैट्रिक्स को क्लियर करो। हमने इसमें क्या पढ़ा है कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट है वे जीरो है। एक एग्जांपल भी ज़रूर देना है भाई तुम्हें, तभी फुल मार्क्स मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो स्पार्स मैट्रिक्स हमारा ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। देखो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब एग्जाम में आएगा, लिख के भी ज़्यादातर सब आएगी, लेकिन मैंने कुछ अलग तरीके से बता रखा है इसमें। जैसे कंडीशन दे रखी है ना, अगर आप कंडीशन लिखोगे तो भाई एक भी मार्क्स नहीं कटने का आपका, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। देखो सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देनी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हेडिंग डाल के। इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये। अब देखो कंडीशन देखो, इफ़ आई लेस देन जे, जो आई की वैल्यू होगी वो जे से छोटी, अगर आई की वैल्यू जे से छोटी है तो वो जीरो के बराबर होगी, और अगर बड़ी है तो नॉन जीरो होगी। देखो अब एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा आपको सही में। नेक्स्ट स्लाइड पर आगे देखो, आई की वैल्यू छोटी होनी चाहिए जे से। आई की वैल्यू छोटी कहाँ है, यहाँ पे है। देखो एक मिनट रुको, आई की वैल्यू छोटी है, देखो यहाँ पे ये इन 3 में, ये रही आई की वैल्यू, ये रही आई की वैल्यू, और इसमें भी ये रही आई की वैल्यू। ठीक है, और जे से छोटी है इसलिए यहाँ पे भी जीरो आएगा, और ये होगी हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस लोअर में एक बात और ध्यान रखना आप, अगर कहीं पे लोअर दे दिया तो इसका मतलब जो डायगोनल मतलब ट्रायंगल है वो बनेगा ऊपर, और अगर दे दिया लोअर से दूसरा दे दिया मतलब अगर, तो नीचे बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे, आई होप ये समझ आ गया होगा आपको सही से। एक बार फिर से, ये थोड़ा सा मतलब हार्ड से है कंडीशन, लेकिन नंबर फुल मिलेगी अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे। ठीक है, इसे देख लेना और इसे देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। अब अपर की बात करेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में देखो क्या है, इसमें भी सेम स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है ना, क्योंकि जो इनका एग्जांपल है ना, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, सॉरी ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। देखो ठीक है, देखो इसमें इसमें सेम उसका अपोजिट है।
अगर उसमें ट्रायंगल लोअर में ऊपर बनना था तो अपर में नीचे बनेगा, ठीक है। इसमें आई जो है वो बड़ा हो जाएगा जे की वैल्यू से। जब आई जे की वैल्यू से बड़ा है तभी उस एलिमेंट की वैल्यू जीरो, अदरवाइज वो नॉन जीरो है। देखो यहाँ पे ये है ना, ये ऐसी वैल्यू है कि इनमें आई की वैल्यू आप देख सकते हो बड़ी है जे से, देखो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जीरो आएगा। देखो ये आई की जे की वैल्यू आप कंपैरिजन कर लेना और फिर यहाँ पे ऐसे करके लिख देना। ये ऐसा कोई नहीं लिखेगा, आपकी आपकी जो क्लास में भी समझाया गया होगा बहुत अलग तरीके से समझाया गया होगा। ये कंडीशन वाला है ना जो, इसे कोई कोई लिखता है, और भाई जो इसे लिखता है ना फुल मार्क्स मिलते हैं इसको, ठीक है। बस एंड हो गया यहाँ पे, छोटी सी वीडियो थी, 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए इसमें। भाई बताना कैसी है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकालने के लिए धन्यवाद। ठीक है भाई।